हेलो एवरीवन। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी मेंस के कैंडिडेट्स है उसके लिए काफ़ी रिसर्च के बाद ये मॉक रेडी किया हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें क्वेश्चन है, पहला आपका बहुलक का दिया हुआ है कि बहुलक मुझे फाइंड करना है। इस तरह से दिया रहेगा, नीचे बारंबारता रहेगा, ऊपर आपका रेंज रहता है। तो इसमें सबसे रेंज में अगर डायरेक्ट आपको आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करो कि बहुलक पार्ट कौन है, ये है। ये क्या है, बहुलक पार्ट, जिसको F1 बोलते हैं। इससे पहले वाले को F0 बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, F1 के बाद में F2 होता है। तो जो बहुलक पार्ट होता है ना, इसी का एवरेज के अप्रोक्स आंसर आता है। तो ये क्या है आपका, मतलब 55 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, यानी कि 52 के अप्रोक्स में आ जाएगा। मतलब इतना ही कि ऐसे तो ये दोनों को ऐड करेंगे, इतना करेंगे तो ये पॉइंट में कुछ अंतर आ जाएगा, लेकिन इसी के आसपास में आता है जो कि ऑप्शन में नहीं है। बाद बाकी इसको हम लोग फुल मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोड यानी कि बहुलक इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है। लोअर मतलब लोअर, ये लोअर पार्ट होता है जो बहुलक वाला होता है, ये इसको L1 बोलते हैं। ये हो गए। प्लस में आपका F1 माइनस F0। F1 मैंने बता दिया कि F1 होता है जो बहुलक पार्ट है, उससे पहले जीरो होता है, उसके बाद मतलब F2 होता है। फिर इसको दुगुना करते हैं, F1 को दुगुना करते हैं, माइनस F0 माइनस F2। F2 कौन है, तो जस्ट बहुलक के बाद वाला जो होता है F2 होता है। इनटू में हाइट होता है। हाइट किसको बोलते हैं, इस रेंज को। जैसे सभी में कितना 5 का अंतर है, सभी में कितना है 5 का अंतर, यही आपका रेंज हो जाता है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एल किसको बोलते हैं, तो एल बोलते हैं बहुलक के सामने, मतलब एल क्या आ गया आपका, एल आ गया लोअर में, यानी कि यहाँ पे देख लो 50 माइनस कितना है 55 है, इसका ए वाला को हम एल पार्ट बोलते हैं, लोअर बोलते हैं। तो ए कितना हो गया, लोअर रेंज 50, प्लस में बहुलक कितना है, तो 13 माइनस उससे पहले कितना है मेरा 4 है, बाई कितना हो जाएगा 2 गुने 13 माइनस 4, और इसके जस्ट बाद 13 के बाद में कितना है 5 है, कितना है 5 है। इंटू में हाइट कितना है, अंतर सबका 5 है। तो देखो अब कितना हो गया आपका 50, प्लस में ये आपके घट के कितना हो गए, तो 11, सॉरी ये 9 4 13 9 हो गए। उसके बाद में आपका 13 26 में से आपके कितना घट जाएंगे, 9 घट जाएंगे। इंटू में 5 है। अब देखो इसको आगे करके हम लोग देखते हैं। तो कितना हो सकता, तो पहले 50 है, प्लस में कितना 45, बाई ये आपके घट के आएगा 17 17। तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, और 34 है, तो इधर कितना 17 6 102, 17, यानी कि 0.25 है। तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 52.65 के अप्रोक्स में आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट यहाँ पे मिल गया। लेकिन ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। बाद बाकी एक और फार्मूला याद रखना जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बहुलक इक्वल टू होता है, बहुलक इक्वल टू होता है, याद रखना 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इस पे भी आ जाएगा, दो दे देगा, एक आपको निकालने के लिए पूछ देता। तो इस फार्मूला को भी आप याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला दिया है कि साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5, और कॉस बी का 4/5 है। तो ए और बी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में क्या होता है, मतलब प्रथम में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, पहले फार्मूला याद होना चाहिए। मैं 2 3 फार्मूला इसका लिख देता हूँ। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस होता है, याद रखना प्लस वाले जो में हमेशा प्लस ही होता है। अब यहाँ साइन ए था, अब क्या हो जाएगा साइन बी, साइन बी इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। जब यहाँ माइनस में पूछे, जैसे ए माइनस बी का फॉर्मूला हो, साइन लगा हो, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस अंतर हो जाता है। और अगर इसमें कॉस से पूछ दे, कॉस कॉस के पूछे, तो जैसे कॉस ए प्लस बी है, तो याद रखना है कि एक दोनों तरफ सेम मान होता है। जैसे कहने का अर्थ है कि कॉस
ए इंटू कॉस बी, मतलब दोनों तरफ कॉस होंगे, अब माइनस प्लस वाले में माइनस लग जाते हैं, इधर दोनों साइन वाला होंगे, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस वाला होगा तो यहाँ पे सिर्फ मुझे प्लस आ जाएगा, बस ये याद रखना है। बाद बाकी आपका क्वेश्चन है इस पे, तो इसको करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि जब भी पूछे तो देखो, देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस आपका इसमें 4 आ ही गया, मतलब 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो डायरेक्ट यहीं पे गुना कर दो, 4 3 12 ना 24 बटा 25 कर दो और डायरेक्ट आंसर हो जाए। क्या करना है, ये दोनों को डायरेक्ट गुना कर दो, फिर 2 से गुना कर दो, तो 4 3 12 दो ना 24 और इसका स्क्वायर 25, डायरेक्ट आपका आंसर। ऐसे ही आपको करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दो। होता है कैसे है तो देखो, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ए का ऑलरेडी वैल्यू कितना है, 3 बाई कितना है 5 है। अब साइन, अब देखो यहाँ पे कॉस बी निकालेंगे, तो कॉस बी का तो कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, 4/5 दिया है, तो ये हो गया। फिर अब इसमें क्या होगा, ए इधर आ जाएगा और 3/5 इस साइड रहेगा, तो क्या होगा, 4 3 12 12 बटा 25 प्लस कितना हो जाएगा 12/25, यानी कि हो जाएगा कितना आपका, आपका 24/25। तो बस इसको जब भी देखना तो डायरेक्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करके दोगुना करके और नीचे वाले के स्क्वायर कर देना, क्योंकि ये दोनों का सेम लगभग, अगर अलग अलग रहता तो दोनों के नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करके और दो से दोगुना कर देते हैं। लेकिन देख लेना कि सेम हो, उस कंडीशन में लागू होता, अदर होता तो हम लोग क्या करते उसका मतलब देखते कि इस तरह से करोड़ से मल्टीप्लाई करके जो होता वो आंसर आ जाता। तो इसको याद रखना, ये इसके साथ 4 फार्मूला है, चारों को याद रखना। साथ साथ में एक और फार्मूला याद रखना जो कि जो कभी देता है कि टेन थीटा इक्वल टू दिया रहेगा आपका 4/5 है, मतलब 4/3 ही दिया रहे, तो उसे पूछेगा कि साइन साइन 3 थीटा क्या होगा। तो याद रखना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसको याद रखना। ये इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा आते रहता है, इस फॉर्मूला को भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 38% लाभ पे बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, और विक्रय मूल्य में कितना बता रहा है, 45 की कमी, कितना करना है 45 की कमी करना है, तो लाभ कितना है 37.5% होगा। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य मतलब शुरू का जो क्रय मूल्य है वो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा अगर CP एक्स था, तो कितना बता रहा है कि 138 का लाभ, 138 मतलब 38 का लाभ का अर्थ हुआ 138 है, उसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 3.8 का प्रॉफिट हुआ। कब, जब इसमें बोल रहा है कि इसमें 45 की कमी कर दी जाए, कितना बोल रहा है, अगर 45 रुपये की विक्रय मूल्य में क्या है कमी कर दी जाए, तो देखो इसमें उल्टा चलना, तो क्रय मूल्य में कितना है 20% की वृद्धि, यानी कि 20%, 20 रुपये की वृद्धि करती है, तो इसमें और इसमें इतना कितना 45 की कमी कर जाती है, तो कितना का टोटल प्रॉफिट हो जाता है 37.5 का, 37.5 का लाभ का अर्थ हुआ कि 1.375, यही हुआ ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा आपका कि 138, यहाँ पॉइंट है माइनस, यहाँ पे कर लो 1.375 है। अब इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करो तो 5 और 0 0 ये आ गए, इसमें एक्स लगा हुआ है, दोनों में एक्स लगाए क्योंकि इसमें इससे मल्टीप्लाई किया हूँ और इसमें इससे मल्टीप्लाई मतलब करने, तो ये आपके इतना एक्स इक्वल टू हो गए। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10 7 14 15 और 13 26 1 27, यानी कि 27.5, और इधर आपके ऑलरेडी 45 है जो कि इधर जाकर कितना ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ऐड करने के बाद में आपका आ रहा है 45 7 5 12, यानी कि 72.5 है। और ये कितना है नीचे पॉइंट में कितना है, तो दो 2 जीरो के बाद 5 है,
पॉइंट हटा देंगे, 0 0 यहाँ पे है। अब इसको कट कर दो, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 × 5 = 70 और 500, यानी कि कट कर दो 1 4 5 और 2 0 है, यहाँ 2 0 बैठा दो, यानी कि 14,500। ऑप्शन नंबर आपका ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन के इस तरह से स्पीड में कर सकते हो। बस आपको ये परसेंटेज वाला पार्ट है, इसको आप कितने स्पीड में आप कैलकुलेट कर दे रहे हो, इसको मैंने माइनस करना है। 138 में से 137.5, तो 138 में से 137 में कितना 0.5 का ही अंतर था। ये 0.5 के अंतर से कितना हो गया है, तो इस वाले में एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, और जो आएगा उसको हम लोग डिवाइड करके वो निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है कि वर्ष 1921 में कस्बे की जनसंख्या कितना है, 3,47,900 थी। यदि अगले 2 लगातार दशक, दशक मतलब 10 साल में, मतलब 10 10 20 साल मतलब इसे 20 सेट करेंगे तो 41 पहुंच जाएंगे। तो कितना है, 50% की दर से वृद्धि हुआ है। तो 41 में कितना हुआ, मतलब प्रेजेंट में इसका कितना था, तो प्रेजेंट में जनसंख्या थी इसका 34790, और 50% वृद्धि का अर्थ हुआ कि 1/2 से कितना हुआ, 3/2 हो गया, मतलब प्लस में एक ऐड हो गया। तो 2 × 3/2, दो। अब यही मुझे फाइंड करना। देखो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कि देखो इसमें जब भी हुआ तो 9 से मल्टीप्लाई होगा। 9 के मल्टीपल देख लो कौन है, 7 × 21, 7 × 28, 28 10 38, ये नहीं है। ये देखो 7 × 21, 21 और 8 29 2 31 5 36, आंसर ये हो जाएगा। और चेक कर लो कहीं हो जाए, 7 × 21, 21 10 31 6 37, होगा नहीं। और ये 7 × 21 10 31 8 39 से भी नहीं हुआ। तो डायरेक्ट ऐसे कर लो या सोल्व कर लो, इस तरह से जब भी देखना, ज़्यादा कोशिश करना कि इसी तरह से मैं सोल्व कर दूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें सिम्प्लीफिकेशन, जो कि रेलवे में तो बहुत सारे जो एनटीपीसी के एग्जाम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेगा। तो इसको बस कैलकुलेशन आप सही एक्यूरेट करना है, ऐसा नहीं हो कि एक बार किए फिर दोबारा किए तो टाइम टेकिंग में फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसमें देखो ऊपर 15 है, ऊपर 15 और एक कट कर देंगे, 35 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 35/18 एक आ गया। उसके बाद में अब यहाँ पे तो डिवाइड है, ये रहने दो। अब अंदर के पार्ट के एक बार इधर देख लो, इधर 15 से 15 कट गया, और उसके बाद में आपका ये कितना है, 4 और ये 9 हो गए, 9 हो गए। तो अब देखो ये वाला पार्ट कितना, 3/8 है, और इसको डायरेक्ट पलट दो, क्योंकि क्या है ये, आपको मल्टीप्लाई में करेंगे जब डिवाइड से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो 4 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, यानी कि 1/6 आपका एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट ये है, बस ये पार्ट क्या अब निकलना है। तो इसका देख लो कि इसका कितना है, 3 से 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/3 और ये 3 है। फिर एलसीएम इसका लोगे तो 6 हो जाएगा, 2 यानी कि 4 और 2 6, 6 और बटा 6, मतलब एक हो गया, कितना हो गया, एक हो गया, एक हुआ। तो एक रहने दो और प्लस में 1/6, तो इस सब का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 18 3, 3 यानी कि इसमें आप ऐड कर दो 3, तो कितना हो जाएगा, 35 3 38, 38/18, ये आपका कितना 38 है, यानी कि कट कर दो तो 19/9, इसको कट करेंगे 19/9, जो कि आंसर है। इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, कोई ऑप्शन डाल देते हैं, 19/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो 4 घंटिया क्रमशः कितना है, 9 सेकेंड है, 12 सेकेंड है, 15 सेकेंड और 18 सेकेंड, सब सेकेंड में अंतराल पर बजती है। वे सभी एक साथ बजना शुरू करती है, तो 36 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ बजेगी, कितना है, एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम, मिनिमम के लिए क्या एलसीएम लेते हैं। तो 9 है, 12 है, 15 है और 18 है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम आज आपका आ जाएगा 180, 18 दाई 180, 15, 12 और 12 9 से, ठीक है। 180 ये सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है। इसको मिनट में चेंज कर दो, तो मिनट में चेंज करने के 3 से डिवाइड करेंगे कितना, 60 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 मिनट आ गए। अब हम लोग एक साथ बजना कितने बार बजेंगे, तो एक साथ बजने के लिए क्या होता है, तो टोटल कितने मिनट में, टोटल आपका 36 बाई कितना है 3, और प्लस में एक ऐड कर देते हैं जो स्वयं ऊपर आकर एक साथ बजते हो, तो टोटल कितना हो जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो बी करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी हो तो पहले इसका एलसीएम निकाल करके डायरेक्ट इसमें डिवाइड करो और उसमें एक ऐड कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रहा है कि एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन पी से क्यू के लिए 60 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे स्टेशन क्यू से पी, क्यू से किधर, पी 75 किलोमीटर प्रति गति से चल रही है, तो दोनों के बीच की दूरी 585 है। तो एक दूसरे से कितने समय पार करेगी, सबसे पहले देखो दोनों के टाइम इक्वल करो, ये 11 बजे चल रही है, एक कितने बजे चल रही है, 9 बजे, तो 2 घंटा और इसको चला दो, कितने वाले, 60 के स्पीड वाले को। तो पहले डिस्टेंस टोटल मेरा कितना दिया है, 585 दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 घंटे चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 चल जाएगा, तो 120 चलेगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये घटेगा 6 और ये 5, 465 गति हो गए। तो मिलने का मीटिंग पॉइंट इसका क्या होगा, तो 465, और दोनों से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में है तो क्या करेंगे 60 प्लस कितना 75 है, ये ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 465 और 135, यानी कि इसे कट कर दो, कट करने पर कितना हो जाएगा आपका, 5 से कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और इसको कर दो 5 9 45, 5 3 15, 5 9 45, 5 3 15, ठीक है। ये और कर सकता है 31 3 99, और ये कर सकता है 9 3 27, ये आपके इतना आ गए। अब इसमें भाग दो, कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 हो जाएगा, 9 3 27, तो 3 घंटे 27 हो गए, 4 बचा, 4/9, यानी 3 घंटे पहले इसमें ऐड करेंगे, 11 के बाद 3 घंटे कितना हो जाएगा, 1 बज मतलब 11, और इसमें 3 करेंगे तो कितना, 12 1 2 2 2 बज जाएगा। उसके बाद 4/9 यानी कि 26 मिनट के आसपास में आपका ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन के जब भी देखो तो देखो इक्वल करके, तब हम उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आराम से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का घोल है, जिसमें दूध पानी कितना 3:2 के रेशियो में, इस घोल में से 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और उतना ही शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी के नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखो इसको क्या करना है कि 3 2 5, 5 यूनिट, 5 यूनिट का ऑलरेडी वैल्यू कितना है 120 है, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि 24 या 72, 72 लीटर आपका मिल्क है, वाटर कितना है 24 ना 48 हो जाएंगे, 24 दूना 48 है। इसमें से क्या है कि इस रेशियो में इसको निकाल भी लिया है, मतलब 3 2 5, 5 और एक आपका 3, यानी कि कितना हो जाएगा 5 6 6, 6 24, 14 12 2 14, 14.4 लीटर इसमें से मिल्क निकला है, और इधर शेष मेरा कितना बच गया, तो 9.6, 9.6 वाटर निकला है। तो कितना बच गया आपका, ये 6 पॉइंट आपका हो जाएगा 7, और इधर आपके आ जाएंगे 6 5, ये हो गए। और इधर आपका कितना बच गया, तो 4 और 9 9, 9 9 नहीं 9 8 हो जाएगा, और ये 3। अब इसमें क्या किया है कि 24 लीटर फिर इसमें मिल्क मिला दिया है, तो 24 लीटर मिलाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 5 2 7 1 8.6, और ये आपके बच गए कितना 38.4 बच गए। अब इसको कट पीट करो, तो कट पीट करने पर आपके कितना आ जाएंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 3 और 1, 17 9 136, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
डी करेक्ट है। 17 से कट मतलब 17 इसमें आ जा रहा है कट करके, तो इधर आपका 8 के आसपास में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। इस तरह से बनाना, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। देख लो एक किस में कॉमन मिल रहा है तो इसमें मिल रहा है, बाद बाकी आपका ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 20 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का कितना है 200 है। तो फाइंड करना है ये सब का वैल्यू। देख लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले इस तरह के जब भी हो, ये किसी को जीरो मान लो, इसको जीरो मान लो, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना है 200 है। 200 है। इस वैल्यू कुछ पुट दो, मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, मिलकर 20 हो जाएगा। ये कितना है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर दोनों मिलकर कितना ये हो जा रहा है। तो इसमें भी रखोगे जीरो जीरो, यानी कि एक 10 के स्क्वायर प्लस एक 10 के स्क्वायर आ जाएगा कितना 200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। क्योंकि स्क्वायर में है तो माइनस वाला सब प्लस में आ जाएगा। क्यों कि 10 में से 10 घटेगा तो एक तो आपका जीरो आ जाएगा, फिर एक जीरो ऑलरेडी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एक जीरो ऑलरेडी है, फिर 10 का स्क्वायर तो 100। इस तरह से आराम से कर लेना। और जो क्वेश्चन है इसमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खंड है का केंद्रीय कोण कितना है 45 डिग्री है। त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या खंड का नहीं, वृत्त खंड का। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक जो चित्र बना रहा है वो देख लेना। ये है सेंटर है, यहाँ से कितना है 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, कितना है 45 डिग्री। ये 8 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं, जो त्रिज्या त्रिज्या के द्वारा बनता है। लेकिन वृत्त खंड के बोला है ना, तो वृत्त खंड के क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट होता है वृत्त खंड का। बाद बाकी ये समकोण मतलब ये जो ट्रायंगल है इसको हटा देंगे त्रिज्या खंड में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे किसका, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा, देखो पहले हम लोग पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पता है क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करते हैं 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर निकालते हैं इंटू आर स्क्वायर। ये हम लोग माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, पाई 360, और पाई को पाई में ही आंसर है तो पाई को चेंज करेंगे नहीं, पाई को रहने देंगे। फिर ये कितना है आपका, तो ये दिया हुआ है इंटू में 8 का स्क्वायर माइनस 1/2, और ये कितना रह जाएगा आपका, तो ये आपका है 1/2 साइन साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री इंटू ये भी कितना है 8 स्क्वायर है। अब इसको कट फिट कर दो, आपका आ जाएगा। तो ये कर दो, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 4 36, 8 से कट जाएगा, मतलब ये 8 हो गए आपके। इस 8 से स्क्वायर है, एक 8 कट कर दो, एक 8 है, ये आपके कैंसिल आउट हो गए। अब इधर आपका क्या बचा, तो इधर बचा हुआ है पाई 8, मतलब 8 पाई हो गया माइनस। अब इसमें देख लो, ये भी एक कट कर दोगे तो एक 4 बचेगा, और ये 32, यानी कि 32 इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। √2 हो गए। इस फॉर्म में तो है नहीं, इसको तो पूरी तरह से हम लोग तोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर √2 आ जाएगा लग करके, और 2 से ये कटेगा 16 मरतबे, मतलब 16√2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इस तरह से आराम से बना लेना, फॉर्मूला याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी का 20% ए माइनस बी का 50% के बराबर है। इसमें डायरेक्ट हमको रेशियो बोल रहा है ना कि ए बी का रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्ट क्या करो, जो माइनस वाला है उसको ऐड कर दो और बाद वाली घटा दो। ये 20% में से 50% घटा कितना हो जाएगा, तो 30। तो 30 किसका हो गया, ए का, इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये ऐड, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। 50 70, 70 किसका हो गया बी का। तो ए बाई बी कर दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/30 हो गया, यानी कि 7:3 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन के डायरेक्ट ऐसे बना लेना। अगला जो क्वेश्चन है कि एक राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज है, क्या है साधारण ब्याज है, रेट क्या है 20% पर निवेश कर 3 वर्षों में कितना है 50 40 हो जाती है मतलब ये क्या है आपका प्रिंस मतलब अमाउंट है, टोटल अमाउंट। तो उस राशि
पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ये 3 वर्षों का है, मुझे 2 वर्षों का फाइंड करना है। देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 20% रेट है ना, तो टोटल कितना, 3 वर्ष में बोला तो 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, टोटल 60% हो जाएगा साधारण, मतलब इसको मिला होगा। तो कितना, मतलब मानते हैं कि इसका अमाउंट रहा होगा 100, तो कितना 100 टोटल 60, 160% का जो वैल्यू है वो मेरा दिया हुआ है 50 और 40 है। तो अब कट कट कर दो, 16 × 48 2 बचा, और दो, 16 × 48 2, और 16 के 16, 16 × 5 = 80, ये आपके आ गए 5 3 8 1 9 आ गए। अब देखो इसमें क्या 9 है, 9 ऐसे देख सकते हो, 9 9 तो चलो इसमें सब में मिल जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपके आ गए 31,000, आपका पी आ गए, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 31,500 आ गए। अब इसमें कितना पूछा है आपको, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 20% है, तो 2 दूना 4, तो 4 × 5 = 20, और 4 2 6, 4 3 12, यानी कि ये पर जीरो बैठा दो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना, जो मेरा अमाउंट आ गया, तो साधारण ब्याज क्या होता है, P × R × टाइम होता है, इस पे आप ऐसे निकाल लेना। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दे रहा है कि 5,278 को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया है कि यदि उनके संबंधित हिस्सों में से कितना है, 67 रुपया, 61 रुपया और 68 रुपया, ये तीनों घटा देने पर शेष का जो रेशियो है वो इतना बच जाता है, कितना, 8 20 और 5 के रेशियो में बढ़ जाता है। तो कटौती के बाद में एक्स के हिस्से, मतलब फाइंड करना है कि एक्स से कितना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि X + Y + Z का हिस्सा आपका कितना है, 5 2 7 8 है। इसमें से घटाने के बाद में बोला है, यानी कि आपको 67 है, +61 है, +68 है, 8 1 9 7 16, कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर दो, तो 6 हो जाएगा, 6 3 8 18 1 19, 19 हो गया, ये आपको माइनस करना है। माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2, और 2 के बाद में ये हो जाएगा 8, और उसके बाद में 0 और 5, ये आपके आ गए, मतलब 50 82 आ गए। अब क्या करना है कि अब ये तीनों में विभाजित करना है, जिसमें मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना था। एक्स का निकालने के लिए क्या, एक्स का कितना इसमें, मतलब पार्टिसिपेट किया था, तो कितना इसका हिस्सा है, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि टोटल मेरा कितना आया, 50 82 × 8, और ये पार्ट निकालना है इसका, 8 वाले एक्स का, और टोटल ऐड करने पर कितना आ जा रहा है, 33 आ जा रहा है। अब इसमें क्या कर दो, ये 11 11 से एकदम डिविजल होना चाहिए, 11 × 3 = 33 है, ये कितना हो जाएगा, 11 × 4 = 44, 44 कर दो, तो 6 × 11 = 66, 11 × 2 = 22, ये आपके आ गए। तो 6 4 10 2 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट 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 कर दो, 3 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 आ गए। अब 8 × 4 = 32, और 8 5 = 40, 3 × 43, और 8 4 = 12, 1232 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, ये भी अच्छा से कर लेना। पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 12 अनुपात 7 है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5 3 अनुपात में होगा। तो उनके आयु का योगफल पूछा है, वर्तमान आयु का। तो सबसे पहले इस तरह के आपको क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें क्या करना, आप यहाँ से भी योगफल पूछा है ना, तो दोनों का योगफल देख लो। डिवाइड कौन है, तो डिवाइड मुझे लग रहा है कि 19 × 8 = 152, और 19 ये दोनों डिवाइड है, तो इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। लेकिन फिर भी आप किस तरह से आपको बनाना है, तो 4 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो 4 वर्ष बाद है, यानी कि एक है आपका 12:7 है, और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपका, तो 5:3 हो जाएगा। देखो तो उसके बीच में गैप हमेशा सेम रहेगा, इसमें गैप कितना है, 7 5 12 है, तो इसमें भी आपको 5 पूरा गैप लाने के लिए कितना, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें कर दो कितना, 2 से कर दो, तो इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25, और हो जाएगा आपका कितना, 15। अब कितना, 10 10 गैप हो गया। अब देखो 1 यूनिट पर दे रहा है कितना है, यहीं से तो 1 यूनिट गया है, 1 यूनिट बाद इसका कितना, 4 वर्ष के इक्वल है। तो टोटल यूनिट देख लो, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका,
तो 14 और 24 को ऐड करो तो आपका हो जाएगा 38। 38 × 4 यूनिट वृद्धि हुआ था। 4 4 8 32, 4 3 12, 12 और 3 15, 152, यानी कि 19 के डिविजुअल तो यही था। तो इस तरह से करना, जब ये गैप वाला देख लेना कि गैप कितना है, उस तरह से। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि इसको एक्स मान करके -4/7 x - 4 इक्वल टू इतना करके भी बना सकते हो, जो भी आपको इजी पड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर छोटे एक समान बेलन में ढाल दिया जाता है, तो जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने पूर्ण छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले कि देखो, नंबर निकालना है कि टोटल नंबर कितना हो जाएगा। तो टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाला किसको पिघलाया गया है, तो एक ठोस बेलन को पिघलाया गया है। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो r² यानी कि 35 × 35, और हाइट कितना है 50 है। अब बाई में क्या करेंगे, छोटे बेलन ढाला गया तो सेम पाई रहेगा आपका। और ये इसका कितना 3.5 है, इसका मतलब स्क्वायर है, इंटू आपका 15 इसका क्या है, तो 15 आपका हाइट है। अब इससे ही कैंसिल आउट कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नीचे पॉइंट लगा 10 यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 100 के आसपास ऊपर रखो, 50 है। वाई आपका कितना हो जाएगा, 15 नीचे है। अब देखो इसमें पा कितना हो गया, 5,000 हो गए। 5,000, इसमें आपको 15 से डिवाइड करना है। तो 15 से क्या आप एक 5 से कैंसिल करोगे तो कितना 1000 आ जाएगा। और इसमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 3, मतलब ये तो कटेगा नहीं, 1 3 3 9 3 3 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, अप्रोक्स में आपको आंसर देना है। तो कितना हो जाएगा, ये तो याद रखना कि जब भी नंबर पूछता है तो किस पिघलाना है उसको ऊपर, और बाद बाकी कितने, मतलब कितने आकार के बनाना है वो आपको बाई में रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है, किसके हैं, CD के, तथा E और F क्रमशः दो विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। अच्छा, E और F AC और इस पे मध्य बिंदु है। तो इसमें बता रहा है कि AB मतलब चारों का वैल्यू दिया है, तो EF की लंबाई पूछा है। देखो मान लेते हैं कोई एक चतुर्भुज ले लो, दो साइड मतलब पैरेलल होना चाहिए। मान लेते ABCD है, जिसमें बोल रहा है कि AB पैरेलल है इसके। अब देखो ये एक विकर्ण है, ये है, इसका मालते बोला है कि दोनों के मध्य बिंदु बोला है जो EF है। मैं बता रहा हूँ बाद बाकी, इसको तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर करना। अब देखो इसमें क्या होता है कि ए EF लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तो EF जो निकालते हैं ना, EF के लिए क्या होता है डायरेक्ट, तो बड़े साइड में से पैरेलल वाला में से एक को माइनस करके और बाई 2 कर देते हैं, यानी कि जो भी आपका बड़े साइड कौन है, AB 24 है और DC कितना 92 है। तो क्या करेंगे, DC माइनस AB बाई 2 कर देंगे। तो 92 माइनस आपका कितना है 24/2, कितना हो जाएगा आपका 8, और ये बचा है कितना 7 6, वाई कितना कर देंगे 2, यानी कि 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। याद रखना इसको कि जब भी पैरेलल वाला हो और विकर्ण के मिड पॉइंट से कोई लाइन हो, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए, मतलब लाइन निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले, कि ये दोनों का अंतर का हाफ करते हैं, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर का हाफ करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें दे रहा है कि एक लाइट हाउस के सीट से पूर्व की ओर दो जहाज, मानते एक लाइट है, जहाज से मानते एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, दो जहाज है। तो अवनवन कोण कितना है, 45 डिग्री है। एक का मतलब ये तो अवनवन क्या यहाँ पे बनता है, तो सेम एंगल यहाँ पे बन जाता है, ये कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो इसमें बता रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, ये दोनों जो जहाज है ये दोनों के बीच के 50 सेंटीमीटर है, तो मतलब 50 मीटर दूरी पर है। तो इसके हाइट पूछा है कि इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा। सबसे पहले देखो EH है, तो 45 डिग्री है, तो ये भी कितना 45 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा एच होगा, एच हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल लो, 30 वाला जो होता है, 30 वाला के सामने एच है, तो ये पूरा के जो पार्ट होता है इसका कितना होता है 3H, मतलब H√3 टोटल हो जाता है। अगर ये आपका
हम लोग पढ़ते हैं क्या कि ए 1 रेशियो में है, तो ये कितना है, 60 वाला के सामने कितना हो जाता है, √3 रेशियो में हो जाता है। तो यानी कि √3 एच इक्वल टू, यही इक्वल है कितना, या तो √3 एच लिखो, या आप क्या लिख सकते हो, एच प्लस कितना है, 50 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। अब क्या करो कि एच वाला इधर ला दो, तो एच वाला इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो एच कॉमन ले लो, तो √3 - 1 इक्वल टू कितना है, 50 है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/√3 - 1। इसका परिमेयकरण कर दो तो कितना, √3 + 1, मतलब सिंबल चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, +1। अब इसको आप कट कर दो तो कितना हो जाएगा, एक तो आपका आ गया कि देखो, 3 में से एक घटेगा, 2 बचेगा, 2 से फिर कट कर दोगे 50, 50 को तो कितना, 25 आ जाएगा। और रूट में कितना कितना लगा रहेगा, √3 + 1। तो आपका आंसर यहाँ पे है डायरेक्ट। इसको क्या रखना है, याद रखना कि ये तो मैं पूरा समझने के लिए बता दिया हूँ, इसको याद रखना। 45 वाले के कंडीशन के साथ क्या होता है कि ये पार्ट, मुझे हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दिया रहे तो क्या होता है इसका, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, ये दोनों के बीच की दूरी एक्स है, तो क्या होता है, x/2 √3 + 1 होता है। इसको याद रखना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये आप ध्यान में रखना, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 60 होता है, ये 30 होता, तो एक होता तो ये 2 पार्ट होता है, कितना होता है, ये 2 पार्ट होता है। तो 2 पार्ट होता है तो इसका 2√3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2/√3 ये आ जाएगा। इस तरह से आप करके मतलब माइंड में रखना, मतलब बहुत जल्दी बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 4k + 2m का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 5 अंकों वाली संख्या, यानी कि 5 अंकों वाली संख्या कितना है, ये देखो, 7k m93 है। 9 से विभाज्य का अर्थ होता है कि क्या, 9 से डिविजल होना चाहिए। 9 से डिविजल का अर्थ है कि एक 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 7 × 3 = 10, 10 बचा, यानी कि 10 में कितना ऐड करेंगे कि 9 से डिविजल हो जाएगा, तो 18, यानी कि k + m, ये दोनों मिलके 8 होना चाहिए, शेष 8 होना चाहिए, तब जाकर होगा। तो उसमें बोला है कि इसका न्यूनतम मान मुझे फाइंड करना है, 4k + 2m। तो देखो, न्यूनतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख रहे हो, किसमें, 4k+ में कितना है, 2m है, इसमें एक भी रख देंगे तो अधिकतम मान हो जाएगा, तो इसको हम लोग जीरो ही कर देते हैं। यानी कि अगर के वैल्यू जीरो कर दो और एम के वैल्यू कितना हो जाएगा आपके, अगर जीरो करोगे तो एम के वैल्यू आ जाएगा 8 पूरा रखना पड़ेगा। तो ये पार्ट तो आपका जीरो हो गया, ये कितना हो गया, 8×9 = 16, 16 आपका आंसर, यानी कि डी 16 आंसर होना चाहिए। अगर मानते एक भी से कम करते तो ये 4 हो जाता, तो 7×9 = 14, 14 7, 14 4 कितना, 18, मतलब इससे अधिक टोटल होते चला जाएगा। तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े जो डिजिट वाला होगा उसको हम लोग जीरो कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बैंक ए और बी क्रम से कितना है, 3.5% है और 6% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। आशीष ने प्रत्येक बैंक से कितना है, 3,40,000 का ऋण लिया है। 2 वर्ष बाद आशीष द्वारा दोनों बैंक का भुगतान किए गए साधारण ब्याज के बीच धनात्मक अंतर क्या है, मतलब दोनों बैंक से जो लिया है इतना रेट पे दोनों का अंतर क्या है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग रेट का अंतर निकाल देते हैं, यानी कि 6.5 माइनस क्या करो, 3.5, ये अंतर कितना आपके आ गए, तो आपका अंतर आ गया, आपका 3 का आ गया, 3 का, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 2 × 3, डिफरेंस यही हो जाएगा, 2 × 3, और अमाउंट कितना लिया था, तो 340 ये लिया हुआ था। अभी 3×3 = 9, 2×9 = 18, 1 मिनट, 3×2 = 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6×4 = 24, और 3 × 18, 18×2 = 20, यानी कि 20 और 4, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। इस तरह से जब भी हो, डायरेक्ट आप दोनों रेट को अंतर करो और जितने वर्ड्स के लिए उसे मल्टीप्लाई करके जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या है कि 2.3 का होल क्यू प्लस 1.5 का होल क्यू प्लस 1.2 का होल क्यू -3, और इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये पता है किसका फॉर्मूला होता है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है AQ + BQ - 3ABC। तो डायरेक्ट ये क्या होता है, ये है आपका A² है, B² है, C² है, और -AB -BC -CA लगा है। ये क्या है, AQ है, BQ है,
प्लस सी क्यू है माइनस थ्री ए बी सी आपका है। ए फार्मूला है तो ए वाला पार्ट होता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या आंसर आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी आपके, ए देख लो ये फार्मूला है, क्या है मतलब इंटू में लगा देंगे तो आपका ए कर दो तो, यानी कि 2.3 प्लस 1.5 प्लस कितना है 1.2 है। अब देखो ऐड कर दो, 5 3 8, 2 10 का 0, और 3 1 4 1 5, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला मतलब ए प्लस बी सिर्फ बच जाएगा, बाद बाकी क्या आपके कट जाएंगे, तो आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी होता है तो मैक्सिमम यही पूछता है कि देख लेना बस माइनस होगा तो माइनस यहाँ मतलब आ जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, नहीं तो बाद बाकी सबको ऐड करके हम लोग आंसर पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी कितना 10% का लाभ कमाता है। यदि केवल 10% ही छूट देता तो लाभ कितना प्रतिशत होता। देखो सबको पता है कि डायरेक्ट जैसे अंकित मूल्य पे कितना छूट दे रहा है 25%, तो लाभ कितना कमा रहा है 110 का, मतलब छूट जब कितना दे रहा है 100 में, मतलब 25, और एक आपका कितना है 100 में कितना है लाभ कितना कमा ले रहा है, तो 10% कमा रहा है। अगला जो बता रहा है कि अगर वह केवल 10% की ही छूट देता है, यानी कि छूट छूट वाले को ऊपर रखेंगे -10 ही देता, तो बोल रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, यही मुझे फाइंड करना है। तो देखो ये तो हो गया कितना 75, और ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 90 हो गए बाई एक्स। अब देखो इसमें जो भी कट रिपीट करने वाला कट कर दो, इसमें जैसे ये कर दो 15 × 5 = 75, और ये हो जाएगा आपका 15 से काट दो, 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 75 हो गया, और 15 × 6 = 90 ये हो गए। अब इसके बाद में आप इसको 5 से कट कर दो, तो 5 से कितना हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10, 22 मरतबे कट जाएगा, तो 14 × 12 = 1 13, कितना हुआ 100 की वैल्यू ये। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 100 से कितना अधिक है 32 अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से कर लेना बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम एकदम देखने को मिलेगा, बस इसमें इस तरह से अप्रोच रखना है वो मैं बताऊंगा। पूरा करने बैठोगे तो पूरा पेपर आपको इसी में लग जाएगा करने में। देखो एक दुकानदार ने एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीम प्रदान किया है। पहला क्या है, कितनी भी संख्या खरीदे गए खिलौनों पर 6 और 39 की छूट क्रमिक छूट है, मतलब एक 6 मिलेगा फिर 39 मिलेगा ऐसे, यानी कि दो खरीदोगे तो कितना लगभग 45, और इसमें से दोनों को मल्टीप्लाई करके लगभग 45 के अप्रोक्स में लेकर चलो। अगला देखो, कितनी भी संख्या खरीदे गए खिलौने पर 48 16 और 11 के हैं। पहला 48 मिलेगा, फिर 16, फिर 11 मिलेगा। ये भी कितना है लगभग दो के ऐड करोगे तो कितना 64 के आसपास में आपका दो पर आएगा। अगला देखो, दो खिलौने पर 37% की छूट, और उसके बाद देखो दो खिलौने पे कितना दे रहा है 37 के दे रहा है, उसके बाद में 29 है। अब देखो अगर दो खिलौने पे 37 37 कितना 74 पहुंच जा रहा है, कितना आ जा रहा है 74 आ जा रहा है। इसका दो पे लगभग कितना 45 के आसपास है, इसका दो के आस मतलब करने पर कितना आ रहा है आपका, तो 64 के आसपास में अप्रोक्स में पहुंचेगा, 64 के आसपास में है, 64 के आसपास में है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो ये दे रहा है ना। और एक और देख लो, चार खिलौने खरीदने पर दो खिलौने मुफ्त है, यानी कि ये वाला जो स्कीम क्या बोल रहा है कि दो मुफ्त में मिलेगा, चार खरीदने, टोटल कितना 6 खरीदा, तो 6 खरीदा यानी 1/3 यानी कि 33%, मतलब दो खरीदोगे मतलब टोटल आपको कितना 33% के आसपास होता है, ये तो और कम हो गया। तो डायरेक्ट आपको इस तरह से अप्रोच लगना है कि कितना 74 मैक्सिमम ए आ रहा है, देखना कि मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू किसका किसका है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा सी। सी आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 55 है ना, तो 55 कितना है 1 2 3 4, चार पार्ट है, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 2 22, यानी कि चार है ना, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 55 × 4 कर लेंगे एक जगह, ये आपका ये आ गया। प्लस में देखो, अब देखो कौन मिलकर एक बन जा रहा है, तो ये 7 1 8 हो जाएगा, 8 8 1 एक और ऐड कर दो, एक हो गए। अब बचा कितना, तो 5 3 8, 8 ये दोनों मिलकर भी 8 हो रहा है, एक और हो गए, तो टोटल कितना हो गए 2 2 0, 2 2 2 हो गए, मतलब 2 2 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है बी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ऐसा नहीं कि हम इसको तोड़ने चले जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या है 55, 55 और
1/8 है, क्या है प्लस में ही सब होता है ना, इसको प्लस में लिखो या पूर्णांक में लिखो, दोनों सेम ही होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 55 वाले एक तरफ रख देंगे, बाद बाकी एक तरफ, और वो भी एलसीएम उसका लेने नहीं जाएंगे, देख लेंगे कि कहाँ पे क्या है कि दोनों मिलकर एक हो रहा है। तो मैंने एक किया, ये दोनों मिला करके, और ये 5 3 8, ये मिलकर के कितना, दो बन गए, जो कि दो यहाँ पे ऐड करके निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाइप एक्स वाई जेड मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? 8 घंटे। यदि तीनों पाइप 3 घंटे तक, तीनों 3 घंटे तक एक साथ चलते, फिर पाइप जेड बंद कर दिया जाता है, 3 घंटे चलाने के बाद जेड को बंद कर दिया जाता है, तो एक्स और वाई मिल करके शेष टंकी कितना है, 10 घंटे में भर देते हैं। तो पाइप जेड अकेले टंकी को कितने देर में भर पाएंगे? सबसे पहले देख लो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितने हैं, तीनों को मिलते हैं 8 घंटे मतलब में भर सकते हैं। तो अब तीनों कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों 3 घंटे तक काम किए। तो 3 घंटे कहने का अर्थ है कि अगर तीनों की एफिशिएंसी एक मानकर चले तो 3 × 1, टोटल काम मतलब टोटल कितने भर गए, 3 भर गए, और 3 भर गए। इसका टोटल एफिशिएंसी हम लोग एक माने थे, तो टोटल मेरा वर्क भी 8 हो गए। तो शेष रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग मेरा बच गया आपका 5 बचा। अब जो 5 जो काम है, वो अब जेड तो अलग हो गया, तो एक्स प्लस वाई मिलकर करता है, कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। इफिशिएंस 10 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा, यानी 0.5, यानी ये दोनों की एफिशिएंसी मान के चलो कितना है, 0.5 है। तो टोटल एफिशिएंसी हम लोग कितना माने थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक लेकर चले थे। तो जेड का कितना हो जाएगा, जेड का हो जाएगा 1 - 0.5, यानी कि इसका 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। तो जेड कितने दिन में करेंगे, तो जेड कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 8 था, बाई इसका एफिशिएंसी कितना, 0.5 आ गया, आधा है, यानी कि 1/2 करेंगे, ऊपर 2 चला जाएगा, यानी कि 16 आवर टोटल लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ये अप्रोच रखना बनाने का। अगर क्वेश्चन है, एक ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, यदि ट्रेन उतना ही दूरी 6 घंटे में तय करती है तो उसकी चाल के परिवर्तन क्या होगा? सबसे पहले क्या है कि स्पीड निकालो, पहले कितना स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस बाई कितना होता है, टाइम कितना, 5 घंटे, यानी कि 60 घंटे लगे हैं। अगर इसी डिस्टेंस को कितना है, 300 घंटे को अगर 6 घंटे में मतलब कर रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका, तो स्पीड के अंतर कितना हो गया, 10, यानी कि 10 किलोमीटर बराबर। आप ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 2 के पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 32 है, तो 2x - 1/2x + 3 का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले देखो, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 के पावर कितना है, एक्स है, और माइनस में 2 के पावर x - 1 है, इक्वल टू कितना है, 32 है। देखो इसका अर्थ क्या होता है, -1 का अर्थ होता है कि कोई भी संख्या जैसे लेके चलो 1/2 है, तो ऊपर जाता है तो 2 को ऊपर लिखते हैं, तो क्या माइनस ऊपर पावर आ जाता है, एक रहता है नीचे, मतलब अपने आप में एक रहता है। अगर वाई में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, मतलब सिंबल उसका चेंज हो जाता है। तो -1 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि कितना, 2 के पावर x - 2x, और एक 2 नीचे से ऊपर गया होगा, ये पावर 1 वाला ये है। अब देखो ये दोनों पहले हम लोग कॉमन लेते हैं सेम वाले, तो 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 - 1/2 बचेगा, ये बच जाएगा, इक्वल टू कितना है, 32 है। तो कितना होगा, 2 के पावर x इक्वल टू आपके 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना है, 32 है। 2 को उधर कर दो, कितना हो जाएगा, 2 के पावर x इक्वल टू कितना, 64 हो गया। 64 का अर्थ हुआ कि 2 के पावर कितना होगा, यानी कि दोनों को सेम पावर करना पड़ता है। तो 2 के पावर कितना है, 2 के पावर आपके आ जाएंगे 6 के आसपास होगा, 2 × 4 = 16 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आपका आ गया 6 आ गया। अब 6 है तो 6 यहाँ पुट कर दो, कितना, 6 × 12 में से एक घटाएंगे तो कितना, 11, और एक आ जाएंगे, 6 × 12 = 3 = 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रवि ने अपने आय 70% खर्च करती, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती तथा व्यय में 10% की, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत? देखो सबसे पहले टोटल इनकम बराबर क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो एक्सपेंड कितना कर रहा है, 70%, तो बचाता है कितना होगा, 30% बचाता होगा। अब बोल रहा है कि उसके आय में कितना वृद्धि है, 25% की वृद्धि हो गया, 100 से 25 मतलब 25 अलग से वृद्धि हो गया। तो
और व्यय में कितना वृद्धि हुआ है, व्यय में 10% यानी कि 7 रुपये के। तो इधर कितना बच गया, 18। 18 सेविंग कर रहा होगा, 18 सेविंग कितना पे कर रहा होगा, सेविंग से कितना है, 30 है इंटू 100, यानी कि 60% सेविंग कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह से अप्रोच रखना बनाने का, इजीली कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एम का मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो सबसे पहले एम ये वाला है ना, इसमें देखो नीचे कितना है, 28 है, 28 सबके पावर ला दो। तो इसको जब 28 के पावर लाएंगे तो क्या होगा, ये सिंबल चेंज होगा, 8 ऊपर चल जाएगा, ए नीचे, तो क्या हो जाएगा, 8/28, और सिंबल इसका कितना, -17 हो जाएगा। इनटू में ये तो ऑलरेडी सेम ही है, एक हम लोग इसको चेंज कर देंगे, कितना कर देंगे, 8/28, और सिंबल कितना, -3। और देखो 17 3 -20, -20, और ए प्लस में कितना है आपका, 20 है, तो घट करके कितना, 0, यानी कि माइनस -17 है, -3 है, +20 है, इक्वल टू आपका कितना है। तो इसके पावर आपका n-m प्लस एम और 14 है, यानी कि नीचे वाला पार्ट तो पूरा कट जाएंगे, और बचेगा कितना, ये बचेगा, ये भी आपको मिलकर कितना, 0 आ गए, इक्वल टू कितना है, n-m प्लस कितना, 14, 14 को इधर कर दो, -14, और 9 बाई में आ जाएगा, ए एम का वैल्यू होगा, एम का वैल्यू पूछा था कितना है, 14/-9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 7 और 14 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। दो शेषफल बच रहा है, तो 2 हटा दो, 2 हटा दो तो क्या है, 11 से डिविजल हो जाएगा, जो कि इजीली आप निकाल सकते हो। तो इस देखो, इसमें से 2 घटाएंगे तो फिर ये क्या, 11 के डिविजुअल है, नहीं है। ये अगर 2 घटा रहे हैं तो ये कितना बचेगा, 3। तो 4 3 7 और 9 3 12, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो इसमें से 8 8 16, 16 यानी कि 14 है, और 9 5 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आराम से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीस ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए हैं, जो अधिकतम से कितना, 46% से 81 कम है। अगर 81 और इसमें आया रहता तो क्वालिफाई कर जाता। उस परीक्षा में उसके मित्र ने 805 अंक क्या प्राप्त किया है, तो मित्र द्वारा अंक का प्रतिशत, यानी कि 805 है, ये कितना प्रतिशत है, ये मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें देखना है कि ये क्या किया है, कि टोटल 46 ये मान लेते परसेंट, मतलब अंक है, एक अंक मान लेता हूँ कि इसमें इतना परसेंट वो लाया था, लेकिन उसने 81, मतलब क्वालिफाई के लिए मार्क्स था 81 कमाया, जिसके कारण इसको टोटल कितना मिला था, 448, और 81 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो 46% इक्वल टू आप कर दो कितना, उधर जाएगा, ऐड कर दो इसको, माइनस से प्लस हो जाएगा कितना, 9 8 4 12 और 529 है। तो एक्स का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, आप 23 से कट कर दो, तो 23 से कट, 23 दूना 46, और 23 दूना 46, और 23 तिया 69, यानी कि 2 से फिर कर दो कितना, 23 का आधा कितना हो जाएगा, 11.5%, मतलब परसेंट में है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 11, यानी कि टोटल मार्क्स कितने का था, 1150 का, जिसमें इसके दोस्त 805 लाया था। इसका मित्र का परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका फ्रेंड का जो परसेंट है ऑफ 10 मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 805 कितना में लाया है, आउट 1150 में लाया है, इंटू 100 कर दो, आपका आ जाएगा। तो ये आप इसमें 11, 7 5 35, 11 7 77 3 80, यानी कि 7 से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया, 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो जितने से फेल हुआ है कितना चाहिए, उसमें हम लोग मतलब पहले ऐड कर देते हैं, और कितना परसेंट चाहिए उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, आपका टोटल नंबर आ जाता है, फिर उससे हम लोग परसेंट निकाल देते हैं। बाद बाकी अगला जो क्वेश्चन है, इस एक समांतर चतुर्भुज भुजा है, 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो लोग क्या होता है, सभी ये इसके समांतर, ये इसके समांतर होता है। अब इसमें देखो बड़े का लंबाई कितना है, 12 है, ये 9 है, और इसका विकर्ण का एक दिया हुआ है कितना है, 15 है। तो देखो समांतर चतुर्भुज आपका आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। तो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा हो कि 9 है, 12 है और 15 है, यानी कि ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कब होता है, जब ये
90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। तो यानी कि अब इसका एरिया निकालने के लिए इजीली आप निकालोगे कितना 1/2, जो ये आपका ट्राइंगल है ABCD है ना, तो ABC, ट्राइंगल ABC, इसका एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक लेंथ और एक ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि 12 × 9 है, तो 12 से कैंसिल कर दो कितना, ये 9 × 54 यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और इसका क्या होता है दुगुना कर दो, क्या कि समान अनुपात में बांटता है, तो यानी कि 2 × 54 यानी कि 108 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लेना क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखने के लिए थैंक यू।